बच्चों, आज रामनाथम गणित शाला में इस सेशन में हम वो सब प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमने लास्ट 2 हफ्ते में कवर किया है। ठीक है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स लास्ट 2 हफ्ते से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर टुडे। ठीक है, ये जो शीट है 5 प्रॉब्लम्स के ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके आप देख लेना। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे इज show that 12 raised to n cannot end with 0 or 5 for any natural number। ठीक है, 12 raised to n। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली into 3 raised to n, है ना। Now 2 into 2 4 4 3 12, the same way, so this can be 2 raised to 2 square into 3 raised to n। Now this is 2 raised to 2n into 3 raised to n। Now यार एक बात मुझे बताओ, कोई भी नंबर 0 से एंड कब होता है? लेट्स से 40 पकड़ लो आप, 40। अगर आप इसका प्राइम फैक्टरेशन करने जाओगे तो आप इसको ऐसे करिए 2 to the 4 into 2 into 5। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका। और कोई ले लो, 30 ले लो, 2 into 3 into 5, है ना। जब भी 0 होता है, ऐसा देखा गया है, when a number ends with 0 it is seen that there should be 5 as one of the prime factors। ठीक है, now let's see 35 पकड़ लेते हैं। अभी कब एंड कब होगा 5 से? जब लेट्स से 35 कैसे, 35 का प्राइम फैक्टर्स क्या है? 7 into 5। 65 कर लो 13 into 5। 25 कर लो 5 into 5। देखो, हर एक में जब भी कोई नंबर 5 से एंड होता है तो 5 उसका प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए। जब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 होना ही चाहिए। जब कोई नंबर 0 से एंड होता है और उस नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 5 उसका प्राइम फैक्टर होता ही है। सो नाउ इसमें है क्या? 5 दिख नहीं रहा है आपको। 2 raised to 2n into 3 raised to n है, इसमें एक भी 5 नहीं है। नाउ फॉर अ नंबर टू एंड विथ 0 और 5 should be one of the prime factors, है ना। For a number to end with 0 or 5 should be one of the prime factors। Now in this case it is not the case। Now also okay, in the एक मिनट रब करते हैं इसे। 12 raised to n as seen from 1 does not have 5 as its prime factor। okay, does not have 5 as its prime factor। ठीक है, अगर 12 raised to n का 5 प्राइम फैक्टर नहीं तो एंड नहीं हो सकता है। लेकिन एक और भी एक लिख देते हैं, ऑल्सो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ऑल्सो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है वो? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी composite number is unique। इसका मतलब है साहब
आप 12n को बस इसी फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और कोई भी फॉर्म नहीं है, ऐसा कोई फॉर्म नहीं आएगा जिसमें आप 5 को घुसा सकते हो इसमें। वो यूनिक है, जो ये 12n को ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है हर बार वही आएगा, ये यूनिक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको एक्सप्रेस करने का। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब हमको तो नहीं दिख रहा, और एज पर दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसके अलावा भी और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। हेंस 12n does not end with 0, 0 और 5, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया है। कभी कभी आपको छोटा एग्जाम्पल लेना पड़ता है, जैसे मैंने आपको इससे पहले लेके दिखाया 35, 30, है ना। होपफुली समझ में आ गया है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, ठीक है। नोट कर लेना, पॉज करके आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड प्रॉब्लम एपी से रिलेटेड है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकता है कि सिलेबस में नहीं है दोस्त, लेकिन मैंने पूरा कवर किया है टेक्स्ट बुक, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आपको ये सब चीज़ें आएंगी, तब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं आता क्योंकि हमको सिलेबस में नहीं था। सीख लो, कम फोकस करो, आपको तो ऑलरेडी पता है कि कौन से सिलेबस में है, कौन सा नहीं है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ है इस 81, तो कौन सा एपी है, एपी 5, 9, 13, 17। सो फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5, फॉर्मूला हमने किया था ना उसमें का ए। कॉमन डिफरेंस क्या है, मैं आपको वक्त दे रहा हूं लिखने के लिए, सो आप लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस 4 है दोनों के बीच में, दोनों हर जगह 4 है, ठीक है। 81st टर्म T81 क्या है, ठीक है ना। चलो इट्स वेरी सिंपल, T81 इज इक्वल टू A प्लस 80D। कौन सा फॉर्मूला, सिंस nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ये फॉर्मूला है ना। nth टर्म इज A प्लस n-1D, तो T80 इज इक्वल टू A प्लस 80D, ठीक है। सो T81 इज इक्वल टू A क्या है, हमने लिख दिया है, 80 का 80 लिख दो, D का D लिख दो। तो डू यू थिंक इट इज 5 प्लस 8 4 32, so 325, is it correct or not correct? Okay, बट एक्चुअली मैंने इसको गलत पढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो हालांकि 81st टर्म इज 325, बट विच टर्म ऑफ द एपी इज 81, विच टर्म इज 81, आप समझ रहे हैं। तो ये मैंने गलत सॉल्व कर दिया, कभी कभी बच्चे मिस इंटरप्रेट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया है, मैंने 81st टर्म निकाला है, हमें 81st टर्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा टर्म है जो 81 है, ठीक है। देखो ये भी एक तरीका है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, बट विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। ये जो पूछा, जो मैंने सॉल्व किया वो पूछा नहीं था। चलो ठीक है, लेट्स सी विच टर्म इज 81। तो अब मेरा थोड़ा फोकस चेंज हो गया। लेट द nth टर्म बी 81, सो Tn इज इक्वल टू 81, है ना। बट ऑलरेडी आई नो 81 इज इक्वल टू nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1d, सब्स्टिट्यूट करो। देखो 81 इज इक्वल टू a क्या है 5 प्लस n क्या है पता नहीं मुझे, nth टर्म n मिल जाएगा इसमें, और d क्या है 4 है। Therefore 81 is equal to 5 plus 4n minus 4.
therefore 4n is equal to 81 minus 5 plus 4. क्या हो गया ये 80 हो गया 4n, therefore n is equal to 20. So answer 20th term is 81. दिस इज द आंसर. ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया. मैंने दो अलग अलग टाइप के सॉल्व कर दिए थे मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से, लेकिन वो भी वैसे भी पूछ सकते हैं वो. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलो पढ़ना शुरू कर दो. प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है. प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं आज हम कर रहे हैं ये कुछ नया नहीं है, ये प्रैक्टिस. आपको ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट्स पता है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको और प्रैक्टिस होगा. ठीक है. थर्ड, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 124 मोर देन इट्स 21st टर्म. भाई साहब ये थोड़ा दो चीज़ें इसमें हमको करनी पड़ेंगी. एपी क्या है 3, 15, 27, 39. So first term is equal to 3 and common difference CD लिखता हूँ. इसमें क्या है 12 है. इज इट नॉट 12? 12 12 12 कॉमन डिफरेंस 12 है. ठीक है भैया. फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस छोटा d इज इक्वल टू 12. चलो इतना मैंने लिख दिया. Now which term of this AP will be 120 more than its 21st term? तो पहले यार 21st टर्म निकालना ज़रूरी है. T21 is equal to A plus 20D है ना. क्यों? वही फॉर्मूला Tn is equal to A plus n minus 1D. जो फॉर्मूला हमने सीखा था वही लगा दिया है. 21 A की जगह A, 21 minus 1 20D. ठीक है. Now T21st टर्म क्या होगा? A क्या है इसमें 3 plus 20. कैन आई से 240 243. ठीक. नाउ हमें एक ऐसे नंबर की तलाश है जो कि 120 मोर देन दिस है. सो विच टर्म? तो अभी मुझे ये पता है. लेट द kth टर्म be 120 more than the 21st term. यानी 120 यानी 243 प्लस 120 है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 363. इज इट राइट? 363. ठीक है. के टर्म भी 363. सो टी के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1D है ना. के वे से कंफ्यूज मत होना. एन डालो, एम डालो, जे डालो, कुछ भी डालो, बट दिस इज द फॉर्मूला. ओके. सो नाउ हमें पता है के टर्म इज 363 इज इक्वल टू ए क्या है 3 है प्लस के माइनस 1 डी क्या है 12 है. ठीक है. देयरफॉर 363 इज इक्वल टू 3 प्लस 12k माइनस 12. देयरफॉर 12k इज इक्वल टू 363 माइनस 3 प्लस 12 है ना. सबको उस तरफ ले जाओ. ये बन गया -3 माइनस 12 का प्लस 12 हो गया. ठीक है ना. तो ये क्या हो गया 363 72 12k है ना. k इज इक्वल टू क्या 372 बाई 12 3 is 36 1. So the final answer is which term of the AP, the 31st term of the AP will be 120 more than the 21st term. Hopefully समझ में आ गया आपको है ना. All right, let's move on to the fourth problem for the day. पढ़ लो एक बार. Hopefully आपको ये जो प्रॉब्लम शीट है डाउनलोड करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती. अगर आपको कोई भी दिक्कत है या आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व
करना चाहिए मैंने, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वेरी फोर्थ प्रॉब्लम, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। मिडल टर्म, इससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई साहब इसमें कितने टर्म्स हैं। 247, ये है आपका एपी, फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, मिडल टर्म कौन सा है ये ढूंढना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म एफ टी लिखता हूं इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू कितना, 6 है ना, 6 है। चलो लेट द nth टर्म, लास्ट टर्म को nth टर्म पकड़ते, देखते हैं कितने टर्म्स हैं। बी 247 टी एन इज इक्वल टू 247, ठीक है ना। देयरफॉर टी एन इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है n माइनस 1 टी, टी एन 247 है हमको पता है, ए क्या है 7 है, प्लस कितने टर्म से नहीं पता है इसलिए n को n ही रखते हैं और d को 6 ले लेते हैं, ठीक है। ये अभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ये शायद पहले से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6, देयरफॉर 247 माइनस 7 सबको इस तरफ ले आओ, प्लस 6 इज इक्वल टू 6n, देयरफॉर 6n इज इक्वल टू, कैन आई से 40 to 46, 246 करेक्ट है क्या। फॉर n इज इक्वल टू 246 बाई 6 इज इक्वल टू 41, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 1, ठीक है। सो क्या पूछा है हमको, देर आर टोटली 41 टर्म्स, ओके। ये 41st टर्म है। अभी मिडल टर्म क्या होता है अभी मुझे बताओ। अगर हमारे पास 3 टर्म है, जैसे लेट्स से 1, 5 और 9, तो मिडल टर्म कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है ये। मिडल टर्म ढूंढने के लिए लास्ट टर्म जो है थर्ड टर्म को 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो बेसिकली 3 प्लस 1 बाई 2 विल गिव मी 2, दैट इज द सेकेंड टर्म, मिडल टर्म। सिमिलरली अभी एक और पकड़ लेते हैं, 0, 5, 10, 15, 20, 5 नंबर्स मैंने ले लिए। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। इनमें से मिडल टर्म कौन सा है, इनसे टोटल टर्म्स 5 हैं, 5 को मैं 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे को मिडल टर्म मिल जाएगा। 6/2 थर्ड टर्म इज द मिडल टर्म। मिडल टर्म इसलिए क्योंकि 2 लेफ्ट में 2 राइट में, ये सेंटर में है, ठीक है ना। इसके लिए और टर्म्स होने ज़रूरी हैं, 5, 7, 9 वैसे, ठीक है। तो ये बन गया आपका, जो भी जितने भी टर्म्स है उसमें 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो तो आपको मिडल टर्म मिल जाएगा। नाउ देयर आर 41 टर्म, देयरफॉर मिडल टर्म इज इक्वल टू 41 प्लस 1 बाई 2, कितना हो गया 21। समझ में आ गया ना। तो 21st टर्म जो है वो मिडल टर्म है, अभी उसको ढूंढो। T21 कैसे करोगे, कर सकते हो, 21st टर्म इज इक्वल टू a प्लस 20d। a क्या है पता है, d क्या है पता है, 20 तो मल्टीप्लाई करो और ले लो आंसर। सो 7 प्लस 20, so can I say it is 120, 127, so that is the answer. So T21 is 127, so basically 21st term is 127, इसमें ही कहीं है 21st term, इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो बच्चों और एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा अलग है और बाकी के दूसरे प्रॉब्लम से थोड़ा इसमें लेबर ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो लेट अस सी, हम समझ सकते हैं क्या नहीं, सॉल्व कर सकते हैं तो पॉज कर लो वीडियो को और सॉल्व करो, या कोशिश करो बाद में देख लो सोल्यूशन, है ना। चलो लेट्स डू दैट। इसमें 2 एपीज दिए हुए हैं, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं इसमें, ओके। पढ़ लेते हैं।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज, दो एपीज दिए हुए हैं और बोल रहा है कि इसका nth टर्म सेम है, बताओ ये कौन सा टर्म है। ठीक है, अगर लेट्स से AP1 5, AP1 क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 13 19 25, 13 19 25 और AP2 क्या है, AP2 नीचे की तरफ आ रहा है 69 68 67 ऐसा है। अभी फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है क्या, 13 69 नहीं है। सेकेंड टर्म दोनों का सेम है क्या, 19 68 नहीं। थर्ड टर्म सेम है क्या, 25 67 नहीं। बट एक ऐसा टर्म आएगा, 10th टर्म हो सकता है, 20th टर्म हो सकता है, जो दोनों का सेम हो, वो कौन सा टर्म है और उसका वैल्यू क्या है, ये ढूंढना है हमको। ठीक है, लेट अस सी कि क्या है। इस AP के लिए मैं बोलता हूं, इस AP1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल A लेता हूं फर्स्ट टर्म के लिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम, दोनों छोटा a लेंगे तो 13, कॉमन डिफरेंस कैपिटल D लेता हूं इज इक्वल टू 6 है ना। ओके, सो nth टर्म Tn विल बी a प्लस n-1d इज इक्वल टू क्या, 13 प्लस n-1d। तो ये है आपका फर्स्ट। तो nth टर्म AP1 का ये है। AP2 का nth टर्म क्या है वो भी देखते हैं और बाद में बोलेंगे दोनों का अगर nth टर्म सेम है तो Tn और वो दो उसका Tn सेम होगा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, AP2 का फर्स्ट टर्म क्या है, छोटा a लेते हैं 69, कॉमन डिफरेंस क्या है, छोटा d लेते हैं 1 है या -1 है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो हमेशा डिफरेंस है, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो 68 माइनस 69 इज -1। ठीक है ना, समझ में आ गया। नाउ nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है ना, a क्या है 69 है, प्लस n-1 और d-1 है, ये 2 है। अभी दोनों टर्म इक्वल है, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल है, इंप्लाइज Tn इज इक्वल टू छोटा Tn है ना। लिख दो अभी 13 प्लस 6 n-1 इज इक्वल टू 69 प्लस n-1 है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, थोड़ा यहां स्पेस ले लेता हूं, ये क्या हो गया 13 प्लस 6n-6 इज इक्वल टू 69 माइनस n प्लस 1। n को एक तरफ ले लेते हैं और नंबर्स को दूसरी तरफ ले लेते हैं। देयरफॉर 6n को अगर मैं इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस n हो जाएगा, इज इक्वल टू 69 प्लस 1 माइनस उस तरफ इक्वल टू के ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, प्लस 13 बन जाएगा माइनस 13 इज देयरफॉर 7n इज इक्वल टू 76 माइनस 13 इज 63, देयरफॉर n इज इक्वल टू 9। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो इसको, 9th टर्म जो है दोनों का सेम होगा। ठीक है ना, और वो है 63। ठीक है ना, nth टर्म 63 है। इज इट 63? लेट अस सी। t ऑफ 9, इससे t ऑफ 9 निकालो या छोटे t ऑफ 9 निकालो, आंसर सेम ही आएगा। सो 13 प्लस 8 इंटू 6, so is it 63? No, it is not 68. 6 are 48, 48 plus 13 61। nth टर्म इसका 61 है और इसका भी 61 ही होगा। ठीक है ना, जैसे एक एक कम होता जा रहा है, लग भी रहा है 9th टर्म 61 ही होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। होपफुली आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, पूछ लेना, या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम बुक का रेफरेंस देके पूछ लेना, मैं ढूंढ के कर लूँगा सॉल्व। ठीक है,
तो प्रैक्टिस करते रहना। अभी आगे जाके हम एक फार्मूला सीरीज़ भी लाने वाले हैं जिससे हम पूरे फार्मूलाज लिखेंगे एक सेशन में, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। लेट्स सी हाउ दैट गोज़। सो आप पढ़ते रहना। कुछ अगर आपको दिक्कत है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।